हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसी के साथ आज है 22 दिसंबर ऑफ 2021। हम लोग न्यू ईयर के बहुत जल्दी पास पहुंचते जा रहे हैं। इस साल सीरियसली बोलूँ, पिछले साल की तरह मुझे नहीं पता लगा ये साल कब खत्म हो गया एज इट इज़, और हमने कुछ भी नहीं करा। मैं अकेला ही नहीं होऊंगा, ऐसा मोस्ट ऑफ द पीपल्स होंगे जिन्होंने ये साल भी ऐसे ही वेस्ट कर दिया कि बस ओके टाटा बाय बाय सी यू। पर चलो कोई नहीं, इस साल जब न्यू ईयर की रेजोल्यूशन लेनी होगी, हम कुछ ऐसी कठोर रेजोल्यूशंस लेंगे कि हम लोग अपना जो नेक्स्ट ईयर है 2022 उसमें कुछ ऐसा कर जाएंगे कि दुनिया देखेगी कि तुम लोग क्या कर गए। जो हम कहीं फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो तो करेंगे हम। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या कहना चाहते हो? ढंग से हमारे हमारे व्यूवर्स को बताइए। बताओ व्यूवर्स को बताइए। जैसे लास्ट टाइम नहीं किया था वैसे अभी भी नहीं करने वाले। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हम एक अलग लेवल पर जाएंगे। हाँ, जाएंगे ना गाइस? जिम जा रहे थे, है ना, हम ट्रेवल कर रहे थे बहुत। क्या कह रहे हो आप? ढंग से सीधा बोलो ना, मेरे व्यूवर्स को बोलो क्या कहना चाहते हो। जैसे जिम जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बोल रहे हैं। देखो मैम, बात ऐसी है, हाँ। कड़वे वचन कहूंगा, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो उसको डिमोटिवेट मत करिए हाँ, प्लीज। जैसे इंसान हमेशा डिमोटिवेट रहते हैं। ओके, थैंक यू। ध्यान मत दीजिए। तो फिर इसी के साथ गाइस मैं आपके लिए कुछ अपडेशंस लेके आया हूँ। उस अपडेशन में ये है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को ना 2 सजेशन दिए हैं रिगार्डिंग कि हम लोग प्रिकॉशंस ले सके। जो हमारा ओमिक्रॉन वायरस है, ये जो फैलता जा रहा है इतनी स्पीड में, इसको थोड़ा कम करने के लिए या इसको रोकने के लिए। तो पहला ये बोला गया है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए फिर से। जो हमारा कोविड, डेल्टा, बीमा, गाढ़ा, जो भी आए थे सारे नाम, उनके टाइम पे करा गया था। और इसी के साथ अब ये जो नया ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, इसके टाइम पे भी ये लोग नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं। और दूसरा इन लोगों ने ये कहा है कि वॉर रूम एक्टिवेट करे जाए। तो अब देखते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या फैसले लेती है और क्या उसको समझ में आता है, क्योंकि इस टाइम पे जो ओमिक्रॉन है वो एक अलग स्पीड में बढ़ रहा है। और कह रहे हैं कि जनवरी और फरवरी वे एक जो ये वो ऐसे लेवल होंगे, वो ऐसे दिन होंगे हमारे लिए कि जो ओमिक्रॉन वायरस होगा अपने पीक लेवल पे होगा। इसका मतलब है कि बहुत दुख का टाइम हम लोगों के लिए वापस आने वाला है। तो एक तो ना मुझे ये समझ नहीं आता, ये जो वायरस आए हैं हमारे यहाँ पे, कोविड आया, डेल्टा, बीमा है, और उसके ऊपर ये ओमिक्रॉन, ये साले सिर्फ और सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में क्यों आते हैं? ऐसा मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो मम्मी के साइड के जो वायरस है वो खुद को इंडिया को मामा का घर समझते हैं, और जो पापा के साइड के हैं अपनी, वो खुद को यहाँ पे बुआ का घर समझते हैं। जो साले हर बार आ जाते हैं थोड़े टाइम में। एक तो वैसे सर्दियों का मौसम, ठीक है, वो इतना भारी चल रहा है, उसके ऊपर से वायरस आके उसको और भारी कर रहे हैं। कहाँ जाए हम लोग? हैं, आप ही बताओ मुझे, कहा जा रहा है कि इस बार जो पीक होगी ना वो उस लेवल पे नहीं होगी जो कोविड-2 के टाइम पे थी, यानी कि जो सेकंड वेव आई थी उस टाइम पे जो पीक थी, उस टाइम पे इस ये ओमिक्रॉन जो है उस पीक तक नहीं जाएगा। अरे थोड़ा तो जाएगा, और थोड़े में कितने लोगों की जय माता दी हो जाएगी, उसका क्या करेंगे हम लोग? क्या कर सकते हैं यार हम लोगों के लिए? बस अभी फिलहाल यही ज़रूरी है कि ये जो वायरस है इसने आना है, ठीक है। हम सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हैं, हम लोग अपने नाक और मुंह को पूरा ढक के रह सकते हैं, हम लोग जो है भीड़ से दूर रह सकते हैं, हम लोग 2 गज की दूरी रख सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और वैक्सीनेशंस, भाई रिक्वेस्ट है सबसे मेरी, जिस लोगों ने वैक्सीनेशंस अपनी पूरी कर ली हैं वेल एंड गुड है, पर जिनकी वैक्सीनेशन रह रही है प्लीज़ उसको पूरा कर लीजिए, नहीं तो पता नहीं कि फिर हमें भी क्या देखना पड़ जाए। ये जो अब आने वाला टाइम है हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो एक रिक्वेस्ट है प्लीज़। तो गाइस फिर मेरे जो आज के दिन का स्केड्यूल है वो इस तरीके का रहेगा कि आपको मैंने कल बताया था कि मेरे कुछ बैंक से काम है, और साथ ही साथ मुझे जो है अपनी बाइक सर्विस करानी है। अरे मेरे को तो आपको लोगों को ये भी बताना है कि मेरे पास बाइक कौन सी है, वो भी डिस्क्लोज करनी है आपको। चलो वो भी मैं आपको डिस्क्लोज कर दूंगा, पर अभी ज़रूरी ये है कि मैं पहले बैंक के काम करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आके अपनी बाइक को सर्विस पर लेके जाऊँगा। मेरी बाइक की सर्विस का इशू ये है कि मेरी बाइक जो सर्विस होती है यहाँ से ओखला होती है, और यहाँ से ओखला जो है बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो मैं यहाँ से अगर बाइक पर जाता हूँ तो मुझे वहाँ से मेट्रो में ही आना पड़ेगा, और कुछ सुविधा मेरे लिए बचती नहीं है। तो मैंने वैसे वहाँ पे सर्विस मैनेजर से बात करी थी जहाँ से मैंने बाइक ली, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, उन्होंने मुझसे कहा इस पर बात कर लो, शायद से आपका काम यहीं पे हो जाए जहाँ से आपने बाइक लिया, जहाँ से मैंने बाइक लिया। अब मैं उस नंबर पे एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप देखता हूँ कि मेरी सर्विस का कैसे करना पड़ेगा, कि यहीं हो जाएगी या मुझे ओखला जाना पड़ेगा बाइक को लेकर। बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है। तो इसी के साथ गाइज मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ दोबारा से। जय हिंद। तो गाइज फाइनली मैं घर से निकल गया हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने काम कराने के लिए, तो मैं आता हूँ। हाँ तो गाइस इसी के साथ मेरा बैंक का काम पूरा हो गया है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ से अपना कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख और मैं बहुत भूखा हूँ सीरियसली में। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं, मैं अपने खाने के लिए कुछ ढूंढता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। ओके सी यू। तो इसी के साथ गाइस फाइनली मुझे कुछ ना कुछ मिल गया खाने के लिए। होता ना चाय वाला है तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाता है। तो जो मुझे खाने को मिला मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी के साथ मैं पेश करता हूँ
इसके साथ मुझे पैटी खाने को मिली है भाई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है और ये आसपास और कुछ दुकान मुझे दिख नहीं रही। तो फिर गाइस इसी के साथ मैं अपनी पैटी खाने के बाद मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। अब मैं अपने काम को आप लोगों के साथ डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। ओके, सी यू। तो फिर गाइस इसी के साथ मैं अपने काम पे पहुँच गया हूँ, कि काम करना भी ज़रूरी है। ब्लॉगिंग से पूरी ज़िंदगी मेरी चल नहीं पाएगी ना, तो इसलिए फिर मैं काम के बाद आप लोगों से दोबारा मिलता हूँ। सी यू। तो इसी के साथ दोस्तों मैं घर आ गया हूँ। तो भाई बाहर बहुत ठंड हो रही है। पता है मैंने क्या करा, मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख, तो मैंने क्या किया, मैंने मम्मी को सीधा फ़ोन करके बोला कि मम्मी मेरे को जवे खाने हैं, मेरे जवे बना के रख देना, मैं रास्ते में मैं आ रहा हूँ। तो शायद से अब तक बन गए होंगे। ओह, आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो मेरी मिसेज़ है, मैं जब भी घर आता हूँ ये हमेशा मेरे लिए गेट खोल के रेडी रहती है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। आई लव यू यार। तो इसी के साथ भाई हम लोग घर में आ गए हैं। वो घड़ी मेरी मम्मी खाना बन गया। ये देखो मैं कह रहा था ना, मैं मम्मी को फ़ोन पे बता चुका हूँ, तो मम्मी इस साथ जगह बनाने में लगी पड़ी है। चलो अभी बन जाएंगे थोड़ी देर में। कितनी देर लगेगी? ठीक है मम्मी, ओके। तो फिर दोस्तों मिलते हैं, ज़रा फ्रेशन अप हो जाता हूँ और फिर आगे की बात करते हैं। आखिर में मुझे तो अभी बाइक भी डिस्क्लोज करनी है अपनी, तो कृपया लाइन पे बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है बाइक देख के। तो देखो गाइस, मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने फ़ोन पे मम्मी को बोल दिया था कि मेरे को जवे खाने हैं। तो ये जवे होते हैं जिसको कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा था, वर्मिसेली या वर्मिसेला कुछ भी कहते हैं। साथ में चाय हो गई हमारी, ये 2 कप चाय इसलिए कि एक मेरी है और एक मेरी बीवी की है। इसके साथ सामने मेरी मम्मी खड़ी है। कुछ पता है कुछ ऐसी आइटम्स है जो सिर्फ स्पेसिफिकली ऐसी आइटम्स है जो मैं सिर्फ मेरी मम्मी के हाथ की खाता हूँ, चाहे वो अब दुनिया में फिर कोई और भी बनाया मैं खा नहीं पाऊंगा। मम्मी कौन सी आइटम्स है जो मैं आपके हाथ की खाता हूँ? जवे और मैगी जवे और बस। वाह मम्मी वाह, ये भूल गई, मैं आपके हाथ की आलू गोभी नहीं खाता, मैं राजमा नहीं खाता, मैं काले चने नहीं खाता। कैसी बातें कर दी। हलवा, बस ये 2-3 आइटम याद है। कमाल है मम्मी, सही है, जीती रहो, बहुत बढ़िया। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना खाना खा के आप लोगों से वापस मिलता हूँ, और आप जाइएगा मत, मेरे को अभी मेरी बाइक भी डिस्क्लोज करनी है, तो लाइन पे बने रहिएगा। सी यू। तो गाइस जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, मैं अपनी बाइक डिस्क्लोज करने आया हूँ और मैं आपको वही डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी बाइक खड़ी है, इसके ऊपर कवर लगा रखा है, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या है इसके पीछे। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार। ये बाइक मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा कौन सी है क्या है, और कल आपको इसके बारे में मैं फुल डिटेल में इंट्रो दूंगा कि बाइक मैंने क्यों ली, कब ली, कितना टाइम हो गया है, कैसी है, चलती किस तरीके से, क्या मज़ेदार इसके सिस्टम है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो इसी के साथ आप लोगों को मुझे एक बात और बतानी थी। हम लोग जा रहे हैं पुष्पा देखने। क्या देखने जा रहे हैं? आई हेट टीयर्स। पुष्पा डार्लिंग, हम आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग आपको मिलते हैं कल। ये आज मैं अपने ब्लॉग की टाटा एंडिंग करता हूँ। सी यू गाइस, गुड नाइट, सी यू। शब्बा खैर, घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। जय हिंद। सब्सक्राइब आवर चैनल और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मेरे चैनल को मत भूलिएगा। आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। सी यू।